platform of Shubh Number. I welcome you all. One more session of handwriting analysis and signature analysis. So this is signature analysis particularly. This is a science जो हमारे subconscious mind से जुड़ी होती है, and it is very interesting. And मैं इसको हमेशा से miraculous science बोलती हूँ, क्योंकि after learning lots of modalities, when the conclusion in my mind was that कि जो ऐसी एक साइंस जो एक्चुअल में काम करती है, जिसके रिजल्ट्स 100% है, तो दैट इज द सिग्नेचर साइंस. आपके सिग्नेचर्स देख के आपके बारे में काफी कुछ आइडिया हो जाता है. आई कैन से बहुत कुछ पता चल जाता है. एंड इफ वी सी द राइटिंग पार्ट ऑफ योर, तो उससे भी ज्यादा आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स पता चलते हैं. नाउ द थिंग इज हाउ वी कैन गेट दिस आइडिया कि सिग्नेचर से आपके बारे में पता चल जाए. एज यू हैव हर्ड कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है. जितनी भी हमारी मेमोरीज होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है. अब आपका सिग्नेचर या आपकी राइटिंग ये आपके चाइल्डहुड से बनना शुरू हो जाती है. और आपने नोटिस किया होगा आपके बच्चों में भी, आपके बच्चे जब 7 ईयर्स के होते हैं तो फर्स्ट जो सिग्नेचर है वो अपनी क्लास टीचर का या अपनी सब्जेक्ट टीचर का वो कोशिश करते हैं बनाने की. हम लोगों ने भी बनाया. तो ग्रेजुअली वो जो आप स्टार्ट करते हैं कॉपी करना टीचर का सिग्नेचर, देन वी गो फॉर आवर पेरेंट्स, एंड ग्रेजुअली विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइफ आवर राइटिंग एंड आवर सिग्नेचर्स गेट चेंज्ड. तो धीरे धीरे चेंज होने शुरू हो जाते हैं. हाउ ये चेंज होते हैं? आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से. अभी अगर हम किसी एक नॉर्मल इंसान की भी बात करते हैं तो जो भी एक्सपीरियंसेस उसके लाइफ में रहते हैं, आइदर इट्स अ ट्रॉमा, कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो उसको बहुत हर्ट कर गया हो, या ही वॉज वेरी हैप्पी. समटाइम्स पेरेंट्स आर वेरी, आई कैन से वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं. तो ये सब भी हम आपके राइटिंग से गेट कर लेते हैं. इफ द चाइल्ड इज और एनी पर्सन, अभी मैंने एक सिग्नेचर अभी देखे, मैं उनसे पूछूंगी, मुझे लग रहा है कि वो थोड़े अपसेट चल रहे हैं आजकल, तो आपके सिग्नेचर से, आपके राइटिंग से आपका डे टू डे एक्टिविटी में आपका किस तरह से आपका माइंडसेट है वो काफी क्लियर होता है. एंड जितना जैसे आजकल बहुत डिप्रेशन बढ़ रहा है, उसका भी एक यही रीजन है कि हम लोग अपने राइटिंग को, अपने सिग्नेचर करना, सब कुछ डिजिटल हो चुका. तो जितना हम डिजिटल चीजों की तरफ जा रहे हैं उतना हमारा रिलीज ऑफ इमोशंस कम होता जा रहा है. आपने देखा होगा कि हम लोग जब जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमें बोला करते थे कि बेटा सोने से पहले अपनी डायरी लिख दिया कीजिए. वाई? क्योंकि पूरे दिन के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते थे उनको हम पेज पर लिख कर उसको रिलीज कर देते थे. अभी भी अगर मैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दूंगी जिसको आप रोज रात को भी करके सोएंगे तो आपको बहुत रिलीज फील होगा, और आप अर्ली मॉर्निंग जब भी उठेंगे तो आप एक बेटर माइंडसेट के साथ उठेंगे. राइट? सो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस. सर करें, पहला पहला किन का लेंगे आप? ये तो मैं सोच के बोला, जैसे ये हार्ट से निकले की आवाज आपने बोला, ये मैं सीख गया. ज्योति मैम, ज्योति जी. यस सर, आई एम हियर. अरे आप ही अपना सिग्नेचर नहीं पहचान ली तो हम कैसे पहचानेंगे? नहीं सर, मैंने पहचान लिया. मुझे लगा वेट कर रहे हो, शायद किसी और का देखना होगा ना. मेरा तो ऐसे ही आकर रुका हुआ है. हाँ, नहीं. ज्योति जी, आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है? नॉन वर्किंग मैम, मतलब मैं अभी घर में ही हूँ, ऑनलाइन काम करती हूँ बस. मैरिड? नॉट फुल टाइम. या मैरिड, हैविंग 2 किड्स. ज्योति जी, वैसे तो आप एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक लेडी हैं. हर चीज में आप कोई ना कोई उसका पॉजिटिव रास्ता ढूंढ लेती हैं, या आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहता है कि अगर कुछ हुआ भी है तो आपको लगता है कि नहीं ये मैनेज हो जाएगा, इसको दोबारा से कर लेते हैं, या वॉट एवर. लाइक आई मीन टू से यू आर अ पॉजिटिव लेडी, राइट?
ऑफ कोर्स मैम, आई थिंक सारी लेडीज ऐसे कर लेती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता मैम, ऐसा नहीं सारी होता। लेडीज नहीं कर पाती। मैक्सिमम ऑफ द लेडीज बहुत इमोशनल होती हैं, और कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जो जब हर्ट होती हैं तो उनको उस सिचुएशन से बाहर आने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, बट आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप मैनेज कर लेते हो। ठीक है, एंड आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा प्लानिंग पे विश्वास करते हो, राइट? तो आपको लगता है कि जो पास्ट में हो गया उसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। एंड आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी काफी हैं कि पैसा भी होना चाहिए, लग्जरीज भी होनी चाहिए, राइट? नहीं मैम, ये वाला लाइन थोड़ा दूसरा है, बिकॉज मेटलिस्टिक चीजों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैंने महंगे कपड़े भी खरीदने का मुझे शौक नहीं है। ये वाला लाइन थोड़ा सा एंटी है, अदरवाइज बाकी सब अच्छे हैं, बाकी सब अच्छे नहीं, आपसे ये नहीं कहा कि आप ब्रांडेड चीजें लेते हो। हैं। मैंने आपसे कहा है, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो। मैं बोल रही हूँ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। मटेरियलिस्टिक डिजायर में होता है कि मेरा अपना घर होना चाहिए, ठीक है? ये मटेरियलिस्टिक डिजायर है, ये एग्जेगरेटेड डिजायर नहीं। ओके, हाँ ये तो सीखा। सर नेक्स्ट ले ले। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। जीतू जी। जी सर। जीतू जी, हाँ आप ही का है ना ये? हाँ, ये मेरा। जीतू जी, आपने करेक्ट किए हैं अपने सिग्नेचर। हाँ, ये मैंने करेक्ट किया हुआ था। आपके करेक्टेड है सिग्नेचर। हाँ। सो अब इनमें आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, राइट? सॉरी मैम, क्या बोले? ग्रोथ ओरिएंटेड, आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, दैट्स करेक्ट। है ना? दैट्स करेक्ट। बहुत क्लीन माइंड सेट है आपका, क्लीन एंड क्लियर जाना चाहते हैं, एंड यू आर वेरी क्रिएटिव। आपके पास बहुत वंडरफुल आइडियाज होंगे, एंड रोमांटिक भी काफी हैं आप। आई डोंट नो यू आर मैरिड और नॉट। यस मैम, मैरिड। हाँ, तो लेकिन कई चीजों को लेके ना आप में कंफ्यूजन रहता है। ओके। जी सर। हाँ, बराबर है। हाँ, तो कई चीजों में जैसे आपको लगता है कि अब मुझे ये करना है या ये करना है, ठीक है? इन वो तो है बराबर। कभी हाँ, ये करना ऐसा है। ऐसा ऐसा माइंडसेट रहता है। आपको जिसने भी ये सिग्नेचर दिए हैं, आप उनसे एक बार दोबारा से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसमें दो तीन ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको नुकसान कर रही हैं। इफ यू कैन एक्सप्लेन मैम। सर क्लास में करूंगी मैं एक्सप्लेन। आपकी फैमिली में मैं ये पर्सनल पूछूंगी सर। सॉरी। आई विल आस्क यू पर्सनली। ओके, नो प्रॉब्लम। ये वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछ सकते ना। नो, नो ऐसे प्रॉब्लम। यू आर वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, ओके। यू हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। ओके। यस मैम। आपके फ्रेंड्स एंड ऑल वो भी आपसे आइडिया लेते होंगे कि मैं कैसे करूं। यस, बराबर मैम। दे कम फॉर सॉल्यूशंस। आपको थोड़ा ये चेंज करना पड़ेगा, आपने जहां से भी लिया है इसमें यू नीड टू करेक्ट दिस, ओके। ताकि आपका कंफ्यूजन भी जाए, और जहां आप लोगों से थोड़ा सा कटना शुरू हो रहे हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ज्वाइन कीजिए क्लास, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। श्योर मैम। ये किसके पहचान सकता है कोई? हाँ सर, संदीप, मैं मेरा है सर। क्या नाम है आपका? संदीप महाजन। अच्छा, संदीप जी आपके। ऊपर का 2 सिग्नेचर भेजे हैं सर आपने। हाँ, ये दोनों यूज करता हूँ। ओके। संदीप महाजन जी, तो आप ये दोनों कैसे जी यूज मैम, करते हैं सर? ये पहले स्टार्टिंग में करता था मैं, बाद अब में फिर मैं मैंने बिजनेस चालू किया। हम्म तब मैंने ये सिग्नेचर किया नीचे वाला। ओके, सो मे आई हैव द आइडिया ऑफ
योर प्रोफाइल लाइक आप बिजनेस करते हैं, जॉब? मैं मतलब अभी दोनों काम करता हूँ मैडम, जॉब भी करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। मतलब बिजनेस करता था बड़े कोरोना के चक्कर में वो बंद हो गया, कर्जा बढ़ गया। क्योंकि आपके सिग्नेचर से आइडिया होता है कि यू कैन मैनेज टू थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है। ओके, अ, गुड, यस हाँ, यस। लेकिन आप बहुत सारा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल, करेक्ट, राइट? कहीं लेग्स में यस। पेन रह रहा है सर? नहीं मैडम। हम्म, आपको लगता है कभी बहुत कुछ करने के बाद आप थोड़ा सा नुकसान खुद ही कर जाते हैं, लाइक हाँ, कैसे? सेल्फ हार्मिंग कहते हैं सर उसको, अपना नुकसान कर देना, चाहे वो इमोशनल नुकसान हो या फाइनेंशियल नुकसान, करेक्ट। राइट सर? फैमिली में किसी को डायबिटीज तो नहीं है सर? हाँ है, वाइफ को है। सर आई कांट गेट यू। वाइफ को है, वाइफ इनकी को वाइफ है। को। वाइफ को है। सर वीडियो ऑन कर लेना संदीप जी। जी जी। ऐसे आप काफी सेक्रीफाइस करते हैं सबके लिए, अपनी वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू। जी। कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको करेक्शन नीडेड है बहुत ज्यादा। सर नेक्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, मुझे एक पूछना था कि ये दोनों में से कौन सा ज्यादा मैं यूज करूँ? कोई भी नहीं सर, अच्छा। क्योंकि दोनों ही ना तो आपकी आइडेंटिटी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, आइडेंटिटी, आई टेल यू इसमें वन करेक्शन वन थिंग। करना पड़ेगा, जी सर? करेक्ट करना पड़ेगा मतलब। सर आपका ना वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, जी हाँ सर। बोल। करेक्शन करना पड़ेगा मतलब। ऑफ कोर्स यस, अदरवाइज तो आपकी रिस्पेक्ट और आपकी आइडेंटिटी लोगों तक नहीं जाएगी। करेक्ट। ठीक है, आप जैसे आपको लगता होगा कि लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, तो वो इसीलिए नहीं करते, आपके सिग्नेचर ऐसे हैं। ओके, और आई कैन assure you, if you change the signature within 15 to 21 days practice, you will be a changed person with changed mindset. आपका mindset इतना positive हो जाएगा, and the things which is uh, difficult for you will be easier for you, ओके और मैडम, आपका ओवर थिंकिंग पार्ट डेफिनेटली। भी चला जाएगा, यस यस, व्हाट इज रिक्वायर्ड मैडम। क्योंकि आपकी मैक्सिमम एनर्जी ओवर थिंकिंग में जाती है। करेक्ट करेक्ट। सो नेक्स्ट ले लेते हैं। चलेगा मैडम। या गुरमीत सिंह जी आप हैं क्या? गुरमीत सिंह जी। विपुल जी, विपुल जी, संजय कुमार जी, हाँ जी। अर्चना, संजय राठौड़ जी। संजय राठौर, हाँ। हाँ वीडियो ऑन कर ले सर। कहाँ से है सर? 1 मिनट, हाँ सर। हाँ हाँ, पहले से आप लोग सभी वीडियो ऑन कर लेना। सर ये तो मुझे लग रहा है सभी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। जिनका सर वीडियो ऑन नहीं होगा ना, उनका रहने देंगे। हाँ, जिन्होंने भी सिग्नेचर भेजे हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि आपका भी समय बचे, हमारा भी बचे, ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। कहाँ से सर आप, संजय जी? मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा। सर आपके सिग्नेचर ये है जो हाँ आपने जी, गैप किए हैं, हाँ जी, हाँ जी। दिस इज योर सिग्नेचर ना? हाँ, अभी मैं यही कर रहा हूँ, सिग्नेचर ओके। यही ये चल रहा है। आपने सर फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है आपने? वो आर है। आर आर और एस का मिक्स है। और सर ये जो बाद में लिखा है ये क्या है? मतलब ये जो है ना, मैंने आर के साथ एस को मिक्स करके राठौड़ संजय किया है। तो हम्म। अभी पहले ये जो है ना थोड़ा लंबा था। हाँ, धीरे धीरे धीरे
ये पोजीशन आ गई है। और हम्म। अभी जो है ना, मेरा बैंक में जो सिग्नेचर चल रहा है वो भी ये सिग्नेचर से मैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ फिंगरप्रिंट ही चलता है मेरा। हम्म। लेकिन अदर डॉक्यूमेंट्स में मैं यही सिग्नेचर कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, अभी कोई भी हम्म। डॉक्यूमेंट जो है उसमें यही सिग्नेचर चलता है। हम्म। आपका नाम है संजय राठौर, हाँ, यही? संजय राठौर। ओके। संजय जी, आजकल आप बहुत अपसेट चल रहे हैं। पूरा का पूरा मैडम। सर आप जरूर कीजिए, क्योंकि आई फील, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, प्लीज। हाँ, हम्म। मुझे मुझे मतलब डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आई नहीं फील नहीं। आप थोड़े हाँ। डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड में है, कैसा? ठीक है? आई सेड यू आर इन अ डिप्रेशन मोड। हाँ, वो सब कॉन्शियस में, कॉन्शियस में हाँ। मेरे को कोई ऐसा देख के नहीं बताएगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ। मेरा बॉडी मूवमेंट वगैरह सब, मेरा क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ अगर सोचने को जाए तो उससे किसी को पता नहीं चलता कि मैं इतना वो हूँ, लेकिन इंटरनली मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। हाँ, आप काफी अपसेट हैं आपको। मुझे लग रहा है कि यू नीड अ लिटिल काउंसलिंग टू। लेकिन आप काउंसलिंग पे पैसे मत खर्चिएगा, आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैं आपकी अलग से और प्रैक्टिसेस भी लूंगी, जिससे आप ये जो डिप्रेशन आपका है, हम्म। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर। इन स्पाइट ऑफ हम्म। गोइंग ऑन पिल्स और सारा दिन सोते रहे, जितने भी हमारे साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम आपको स्लीपिंग पिल्स देते हैं आपका ब्रेन रिलैक्स करने के लिए, और आप सो हम्म। जाते हैं। लेकिन राइटिंग में, सिग्नेचर्स में इतनी ज्यादा पावर है, और ये 100% काम करता है। अ, मैंने मैडम। बहुत से डिप्रेशन पेशेंट्स पे काम किया है। विद इन हम्म। 15 to 21 days एंड मैक्सिमम 30 to 40 days डिप्रेशन पेशेंट्स भी बाहर आ जाते हैं। दे लिव अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है? हम्म। प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हाँ मैडम, वो बराबर है, लेकिन आपने जो स्लीपिंग की जो बात बोली वो क्या है? क्या बोला सर? आपने बोला वैसे ना स्लीप। मैम स्लीपिंग इसलिए बोल रही हैं, जो पिल्स लेते हैं ना डिप्रेशन में, जो हाँ, हाँ हाँ साइकाइट्रिस्ट लोग, तो उससे नींद हाँ ज्यादा हाँ। आती है, माने आपके उससे सिर्फ, माइंड को रिलैक्स मिले। क्योंकि हाँ। मेरे को आपको इसलिए दूसरी बार पूछा मैंने मैडम, क्योंकि हम्म। मुझे नींद ज्यादा आ रही है। मैं पिल्स नहीं ले रहा हूँ, हम्म। लेकिन मुझे कंपलसरी सोना पड़ता है, और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन 3 से 5 बजे के बाद फिर से मुझे सोना पड़ता है। वो सर आपका थोड़ा माइंडसेट बहुत अपसेट चल रहा है ना, हम्म। एंड आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ हूँ, नोबडी इज विद मी, है ना? हाँ तो हाँ। ये वो सब चीजों के कारण आप थोड़े ज्यादा अपसेट चल रहे हैं, और उसी के कारण जो है वो आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हुआ हुआ है। हाँ, वो मेरा जॉब का भी प्रॉब्लम हो गया ना मैडम। वो मैं मोरक्को में था, वो पूरा मुस्लिम कंट्री है, तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन जहाँ गया था मैं, तो हम्म। वहाँ से मेरा वीज़ा का प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे वापस हम्म। आना पड़ा। और ये मेरी फर्स्ट हाईएस्ट जॉब थी मैडम। मैं हम्म। सुपरवाइजर से जॉब स्टार्ट की थी, और एज ए डायरेक्टर वहाँ गया था। तो मैं भी बहुत कुछ करना चाहता था, वो लोग भी करवाना चाहते थे, लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ऐसे फंसे कि आज मेरा जॉब है वहाँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट लाइव है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और फिर यहाँ दूसरा काम करते करते अब ये हो गया है कि मेरे पास आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, वो डाउन हो गया पूरा का पूरा। अब मुझे उसको कंटिन्यू करना है ना, तो भी प्रॉब्लम है। इस स्थिति में हूँ मैडम। सर पहले बस। अपना मेंटल हेल्थ देखिए, हाँ। ठीक है? बिल्कुल। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे ना, हम्म। सिग्नेचर चेंज करने के बाद, ठीक है, हम्म। उसके 20-25 दिन बाद आपको खुद ब खुद आपको लगेगा कि मेरा विजन क्लियर हो गया है, दरवाजा और लगा आप दीजिए अपने आप रास्ते ढूंढ लेंगे अपने आप को ठीक करने के भी, और अपनी जॉब प्रोफाइल को हाँ, बेटर करने की भी। तो मैडम ये जो सिग्नेचर जो है, वो अगर आपसे मैं करता हूँ, तो बाद में जो सिग्नेचर बनेगी वो फिर मुझे सब डॉक्यूमेंट में चेंज करवानी है, या तो ऐसा कुछ कर। नहीं सर, जो जो लोग भी आप कोर्सेज करेंगे ना, मैं उन हाँ। सबको एक बात कॉमनली बता देती हूँ कि यू डोंट हैव टू चेंज योर सिग्नेचर इन एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपको कहीं हम्म। चेंज नहीं करने हैं, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, ठीक है?
आपका एक एक वर्ड का फॉर्मेशन जो है वो मैटर करता है कि आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे लिखना है, कौन सा कर्व देना है, कहाँ एंगल देना है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी होंगी एज पर माय गाइडेंस। ठीक है। और बस उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। डू इट फॉर फर्स्ट 21 days, देन 40 days। उसके बाद अगर आप इसको हैबिट बना लेंगे तो यू वॉन्ट लुक बैक, दोबारा से आपका लुक बैक नहीं होगा लाइफ में। तो राइट। ये तो अगर आपको कहीं भी चेंज नहीं करना है। तो अगर ये जो आप प्रैक्टिस कराएंगे मुझे, वो भी जी, तो हैबिट में आ जाएगी वो सिग्नेचर। अभी ये टाइम सिग्नेचर कहीं लगता है मुझे ना सर। नहीं, वो बराबर है, लेकिन ये सिग्नेचर तो मैं मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो कर सकता हूँ ना, उसमें कोई इश्यू नहीं। हाँ कर सर सकते हैं सर, वो कर सकते हैं। देखो आप डॉक्यूमेंट में कितनी बार साइन करते हैं साल भर में? एवरीडे नहीं, थोड़ी ना अभी करते हैं। पहले ऐसा था कि मैं बोत्सवाना साउथ अफ्रीका में था ना, तो मुझे करीब करीब 400-500 साइन करनी पड़ती थी। ये इसकी वजह से थोड़ी चेंज हो गई है। अभी बैंक ने मुझे क्या करवाया, फिंगरप्रिंट करवा दिया, क्योंकि उसकी जो साइन है ना, वो आज तक मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी सर वजह वो से वहाँ। इसलिए नहीं कर पा रहे आप क्योंकि अभी आप मेंटली बहुत अपसेट चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ 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 हाँ, आपका समझ पीस गया। ऑफ माइंड मतलब गड़बड़ हो चुका है। आप हर चीज बिल्कुल। को बहुत ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। आइडियाज हैं लेकिन आप उसको हम्म। एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। एकदम एकदम। इस टाइम आपका लाइफ का कोई गोल नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है। हम्म। तो ये सब चीजें मैं देख पा रही हूँ आपके सिग्नेचर से। बराबर। इंस्पाइट कि मैं इसको और ज्यादा डिटेल करूं, आप सर आप कोर्स ज्वाइन कीजिए ना, 4 दिन की बात है। हाँ हाँ उससे बिल्कुल। आप काफी चीजें सीख लोगे सो दैट हम्म। आप अपनी और अपनी फैमिली की चीजों को सॉर्ट आउट कर लोगे। फिर ये जो बिल्कुल आपका बिल्कुल। लोनलीनेस है ना वो भी जाएगा। बराबर। ठीक है ठीक मैडम। है। थैंक यू। अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी, आ रही देर? दिलीप जी भी नहीं है। दिलीप जी आप हैं क्या? दिलीप जी, सपना गोयल जी, यस। हाँ जी। ये आप ही के हेलो। सिग्नेचर है मैम? सपना जी आप ही के हैं? हाँ जी, ये मेरी सिग्नेचर है। हाँ जी, सपना बताइए। गोयल जी। सर ऑन स्क्रीन नहीं आए क्या मैम? हाँ नहीं है नहीं, ना, कैमरा है। कैमरा ऑन है। अब विजिबल है हेलो। मैम? हाँ जी। जी एक मिनट। सर ये आपके सिग्नेचर ऊपर वाले हैं मैम? हाँ जी, ऊपर वाले सपना गोयल। सपना जी आप तो बिल्कुल सीधी सादी चलने वाली लेडी हैं। बहुत ज्यादा अ, जिसे कहते हैं ना बीइंग क्लेवरनेस आपको समझ नहीं आती। सही कह रहे हैं आप। हम्म। आपको जैसी आप खुद हैं, आप वैसे ही चाहते हैं अपना आसपास का माहौल जिसको मैं बोलूं, आप चाहते हो कि आपके साथ जो भी लोग हैं वो सब खुश रहें। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा हो नहीं पाता। हाँ जी। ठीक है। आपकी प्लानिंग काफी अच्छी रहती है लेकिन कहीं कहीं कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जो आप प्लान करते हो, जो सोचते हो ना, उस वो फुलफिल नहीं हो पाता। ऑल्दो मैं बोलूं कि अ, आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ में। आप ये साइंस से मेरे हेल्थ के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं आप राइटिंग देंगे तो मैं बहुत सारा कुछ बता सकती हूँ। हाँ जी। आपको बॉडी में पेन्स रहती है? हाँ जी। हेडेक है? हेडेक नहीं है। आईज वीक है आपकी? आईज अभी लगा, जस्ट अभी 3-4 मंथ से ही स्पेक्स का नंबर आया है। हाँ। तो आपकी आईज भी वीक नजर आती हैं। आपके काफ मसल में भी मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है। वैसे ये हेल्थ का कोर्स नहीं है इसलिए मैं आपके ज्यादा हेल्थ पर नहीं जाऊंगी, ओके। बट वो विजिबल है। आपकी बॉडी पेन्स भी नजर आती है और आपको एक कोई फियर है मन में, डर रहता है आपको किसी चीज का। जैसे? मैम एक थोड़ा सा ही हेलो। बताऊंगी ना मैं। ओके। अब आप मुझे सिर्फ
सर कोई हेलो। जी मैम। हाँ जी। तो ये फियर तो आप मुझे ये बताइए, यस और नो, डर लगता है या नहीं लगता है? देखो मुझे हेल्थ इशू है तो उसका तो डर है, और किसी चीज का डर नहीं। डर तो मैम कोई भी हो सकता है ना। हाँ हाँ, हेल्थ इशू का है। हम्म। आप अपने हेल्थ को लेके ना अ, थोड़ा ज्यादा अपसेट हो रहे हैं। है, सही कह रहे हैं आप। अगर राइटिंग भेजेंगे तो ज्यादा आइडिया हो जाता है, लेकिन अभी मुझे इतना मेजर कुछ नहीं लगा। ओके, वैसे साइन के अकॉर्डिंग लाइफ ठीक है। बढ़िया है ना मैम? ठीक है जी। मुझे साइन का कोई चेंज नहीं करना चाहिए, बस मेरा नॉर्मल ऐसे साइन ठीक है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, चेंज की तो जरूरत है। अच्छा, मतलब जो भी आप जैसे जी कह रहे हैं, आपका जो 3-4 डेज का कोर्स है वो करना चाहिए आप, मतलब मीन्स ये है कि हमें थोड़ा नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में थोड़ा। आपको नॉलेज होगी, प्लस आप अपने सिग्नेचर करेक्ट करेंगे, फिर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप खुद इम्पोर्टेंट है ना अपने लिए। ठीक है। सही जहाँ सही कह आप जैसे जैसे ये क्लास सीखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप अपने सिग्नेचर में कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक, राइट। समझ गए। ठीक है जी। आपका स्टमक अपसेट रहता है मैम? हाँ, अभी पीछे मेरा लास्ट ईयर गॉल ब्लैडर मूव हुआ है, मुझे पेट में प्रॉब्लम है। तो आप देखिए, राइटिंग से मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देख रही, मुझे पता ही नहीं है आप कौन है, कहाँ से, नजर मुझे नजर नहीं आ रहा एक्चुअली। बट स्टिल वी कैन गेट दिस ओके। आइडिया कि आपका स्टमक में प्रॉब्लम है, आपको आईज में, हेड में प्रॉब्लम है, काफ मसल में भी प्रॉब्लम है। तो दिस ऑल वी कैन गेट फ्रॉम द सिग्नेचर एंड राइटिंग पार्ट। ओके, ठीक है मैम। ओके। ओके सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अंत तक बने रहे। थैंक थैंक यू सो मच। गार्गी जी, मैम ये रब कर देना ये रेड जो आपने बनाया। गार्गी आर्या जी, आर यू देयर? पिंकी, पिंकी जी, यस सर। कहाँ से मैम आप? सर आसाम से। ओके। ये टाइटल क्या आपका? नार्जरी। नार्जरी। पिंकी जी, आप फिजिकली बहुत एक्टिव रही हैं लाइफ में? इसी हाउस होल्ड वर्क में मैम, मतलब ऑल कि द घर सेम, के काम में। मतलब आप आलसी नहीं हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। अभी थोड़ा हेल्थ के वजह से होने लगा है मैम। अभी मैं हेल्थ पे तो आ ही रही हूँ आपकी। ठीक है। वैसे हाँ हाँ मैम। मैं सिग्नेचर वाले कोर्स में बहुत ज्यादा हेल्थ पार्ट लेती नहीं हूँ, बट ओके। इट्स ऑल ओके इफ यू वांट टू आस्क फॉर दिस। यस यस, हेल्थ रिलेटेड जानना है मैम। देखिए, हेल्थ इश्यूज तो आप क्यों हैं, ठीक है। हाँ आपका हाँ मैम। स्पाइनल एरिया भी अफेक्टेड है। फाइनल, हाँ मैम है हाँ, वो बेटा लड़का का सिजेरियन होते वक्त ऐसा हुआ है तब से। हम्म, हम्म। आपका एक ही बेटा है? यस मैम, ओनली वन सन। देखिए, आप ना कई चीजों को लेके रिपीटिशन करते हैं। लाइक, मान लीजिए कोई एक गलती हो गई हाँ हाँ मैम। और आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं करूंगी दोबारा से, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट फिर भी हम्म। इमोशंस में आके आप वो काम कर हाँ लेती हैं। हाँ हाँ, यस यस मैम, दैट्स ट्रू। ठीक है। आपका गला भी बहुत सेंसिटिव है, बार बार इन्फेक्शन होता है, खांसी, कोल्ड एंड ऑल। कोल्ड एंड ऑल नाउअडेज मैम, पिछले 7-8 मंथ से पता नहीं क्या एलर्जी जा ही नहीं रहा है। हाँ, कफ तो एंड कोल्ड, वो नॉट आपका कफ ये, बट कोल्ड। जी, कफ नहीं हुआ बट कोल्ड, ठंडा लगना हाँ, ऐसा। वो आपका सेंसिटिव है, आपका ये थ्रॉट एरिया जो है वो यस सेंसिटिव हो यस चुका यस है। यस यस ठीक है, यस बार बार यस कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वैसे यस मैम। वेराइज आपका फोकस अच्छा है, आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। यस मैम। ठीक है, लेकिन क्योंकि बॉडी में पेन है, स्पेशली लोअर पार्ट में बहुत पेन रहती है, तो यस उसके यस मैम। कारण आप थोड़ा सा
पीछे रह जाती है। मैम, and can you predict about the success व्हाट लाइफ में सक्सेस? मैम कोर्स कीजिए और खुद ही अपनी Okay, ma'am. सक्सेस ले आइए। डोंट गो फॉर एनी प्रिडिक्शन। Yes, ma'am. मुझे लगता मैम, है आप कोर्स का बताइए। डिटेल्स जानने नवीन से सर अच्छा था देंगे मैम। आपको। अभी नवीन सर अभी देंगे आपको। मैम, अभी देंगे, इसमें मिलेगा। सर बहुत एक ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, अभी मैं बता दूंगा। हाँ हाँ सर, बोले। एक्चुअली मैं लास्ट तक अटेंड नहीं कर पाऊंगी शायद वेबिनार, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना सर डिटेल्स कोर्स का। ओके ओके, मैं भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू मैम। हाँ। संदीप सिंह जी, आर यू देयर? संदीप जी। मीनल देशमुख जी, आप थी ना मीनल जी? मीनल जी, यस सर। ये आप ही के सिग्नेचर है मैम? जी हाँ सर। विजिबल है मैम? जी हाँ जी। मीनल जी, आप बहुत सीधी बात करना पसंद करते हैं, जी हाँ। लेकिन आप अपने बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते। जी हाँ मैडम। और चाहे आप खुद ही कॉम्प्लिकेट होती रहे, परेशान होती रहे, लेकिन यू विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट योर लाइफ टू एनीवन। यस मैम, इंट्रोवर्ट। आप इंट्रोवर्ट हैं एंड आई कैन से आर यू वर्किंग? यस मैम। तो यू आर लाइक बड़े स्पीडी डिसीजंस होते हैं, जी मैम। ठीक है, एंड आप ट्राई करते हो कि मैक्सिमम एक्यूरेसी आ जाए, यस मैम। ठीक है, तो दिस इज योर। लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम काफी रही होगी। आपका हाँ, हेल्थ कैसा रहता है? हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता मैम। डेली डेली कुछ ना कुछ चलते रहता है, फिर भी काम तो करना ही है। काम करना है वो, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। वेयरएज आप स्ट्रेंजर्स के साथ, आपका प्रोफाइल अच्छा है क्या मैम? आई मीन, कैन आई आस्क यू अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ? Yeah, my professional life is very good. Since 18 years, I am practicing as a physiotherapist. दैट्स ऑल आई कुड गेट देयर कि आपका प्रोफेशनल स्टेटस तो अच्छा होगा, बट आपका हेल्थ बहुत खराब होगा। हाँ, हेल्थ बिल्कुल अच्छा है, अभी लेकिन जितने भी मैंने सिग्नेचर्स देखे हैं ना, सॉरी टू से, आई मीन यू आर सफरिंग अ लॉट। यस, मेरा हेल्थ डेली डेली बेसिस पे ही खराब रहता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्शंस आते हैं खाने पीने पे, ये और तो सब अभी मैं स्ट्रिक्टली अप्लाई कर रही हूँ। पहले तो मैं ध्यान नहीं देती थी इतना, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली खाने पीने पे, एक्सरसाइज, सब चीजें अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो फिर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है और बहुत लाइफ ज्यादा। में किसी पर्टिकुलर मेल से हर्ट हुई हैं आप बहुत ज्यादा? हाँ। यस। मैम ये सिग्नेचर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जी। आई गिव फ्यू थेरेपीज, जिससे आपका जो फिजिकल पेन्स है ना, वो थोड़ी बेटर होनी शुरू होंगी। जी मैम। जो ट्रीटमेंट आपको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, हाँ। इट इज मिराकुलस साइंस। मैं बार बार ये बोलती हूँ, जो मेडिसिन आपको बेनिफिट नहीं दे रही है ना, वो आपको बेनिफिट देने लग जाएंगी। कोई भी मेडिसिन मुझे बेनिफिट नहीं करती है। सो आई हैव टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी सीखा है मैंने, और मैं उसमें से काफी उस पे डिपेंड हूँ फिलहाल। आप आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे, आप अगर आप मुझे 4 घंटे दे देंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओम नारायण जी, ओम नारंग जी, ओम प्रकाश जी। सुशील जी, आर यू देयर? शोभा मैम, शोभा ठाकुर मैम। संजीवनी वर्मा जी। सलोनी जी, आर यू देयर? सलोनी आहूजा जी। संजीवनी वर्मा। संजीवनी वर्मा। आप लोग वीडियो ऑन रखे ना मैम पहले से। ये आपका
यस सर। कहाँ से मैम आप? लुधियाना। ओके। क्या एज है आपकी? सॉरी। 20। संजीवनी, मम्मी आपकी आपके साथ बैठी हैं क्या? हाँ जी मैम। देख लो, मुझे आपके सिग्नेचर से पता चल रहा है कि आपकी मम्मी साथ बैठी हैं आपके। अच्छा, मम्मी बहुत प्रेशर करती हैं कि भाई कुछ कर लो जिंदगी में, पढ़ लो, कुछ बन लो, पैसे कमा लो। यस मैम। हम्म। लेकिन आप मानते हो मम्मी का कहना? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है चीजों को लेके। यस मैम। बहुत ज्यादा सोचते हो बेटा आप। जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना ज्यादा एक्शन नहीं ले पाओगे। ओके। ठीक। हाँ। ऑल्दो लाइफ में करने का तो बहुत कुछ सोचा है, लेकिन वो सिर्फ सोचा ही है। राइट। ओके हाँ उस जी। पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके। राइट और रॉन्ग? यस मैम। आप पता है क्या करते हो? स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम खेली हुई है, सांप सीढ़ी, हाँ जी। है ना? 80 पे 85 पे पहुंच के वापसी कर लेते हो कि नहीं हो रहा, यस मैम। है ना? तो अभी तो आप बहुत छोटे हो, इस साइंस को सीख लो, पूरी उम्र काम आएगी बेटा। ओके मम्मी मैम। मम्मी को लगता होगा कि ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है है ना? यस मैम। वेयर हाँ एज आपका फोकस बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, जो ठान लोगे उसको कर लोगे। लेकिन अभी सिर्फ सोचने वाला पार्ट ज्यादा एक्टिव है, हमें एग्जीक्यूशन वाला पार्ट बेटर करना है। ओके मैम। ठीक है, डू जॉइन दिस कोर्स, अभी यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। बैक में पेन होता है बेटा? कभी कभार। ये बढ़ जाएगा। ओके मैम। सलोनी जी, सुषमा, सुषमा जी आर यू देयर? सुषमा जी, राजीव शर्मा जी, मीना भरत कुमार जैन जी, मीना जी आर यू देयर? मीना भरत कुमार जैन। तरुणा जी आप है ना? तरुणा जी। जी सर। हाँ। तरुणा जी, आप वर्किंग रही हैं कभी? जी मैम, बुटीक काफी साल की है मैंने अपनी, बुटीक का काम, सिलाई का। हम्म। अ, देखिए आप, यू हैड बीन वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम थोड़ा वीक रहा होगा लाइफ में। सेल्फ स्टैंड लेडी जी। होता है ना जो, जी मैम। है ना? खुद से मेहनत किया आपने, आपको सपोर्ट नहीं किया होगा किसी ने भी। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ जी मैम, ठीक है, ऐसे ही है। शोल्डर में पेन है आपके? जी, शोल्डर फ्रोजन है 2-3 साल से ना, लेफ्ट। देखिए आपकी राइटिंग में शोल्डर नजर आता है मुझे, और अगर आप इसको ठीक करना चाहें तो आप ये कोर्स कीजिए, मैं आपको इसमें चेंजेस कराऊंगी। फिर आपका वो वाला पार्ट, मैं ये नहीं कहूंगी वो 15 दिन में ठीक हो जाएगा, बट यस वो काम करने लगेगा। ठीक है? ठीक एंड है मैम। आपको और भी हेल्थ इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। आपको लाइफ में ना रिकॉग्निशन नहीं मिली होगी, आपने किसी के लिए कुछ भी किया होगा, आपको किसी ने सो कॉल्ड प्रेज नहीं दिया, और जैसे होता है ना एक थैंक यू कर देता है इंसान कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल होगा। ठीक है, सही है मैम, ऐसा ही है। हम कोर्स कीजिए और बहुत सारे थैंक यूज ले लीजिए लोगों से। ठीक है मैम। ठीक है, लोग आपका थैंक यू। वर्थ जानने लगेंगे जब आप चेंज करेंगे ना अपना सिग्नेचर, पीपल वुड स्टार्ट कंसिडरिंग यू।
ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू तरुणा जी। थैंक यू सर। आरती, हाँ थैंक यू मैम। आरती विरल जी। मैम ये हिंदी का भी चलेगा? हेलो हेलो सर। अच्छा है, ये आपका है? हाँ जी सर। कहाँ से मैम आप? हाँ, मैं जामनगर गुजरात से। ओके, ये नीचे है ना सिग्नेचर मैम आपके, आरती जी? हाँ जी सर। हाँ, ये वाली। आपका पेन ठीक था जब आपने इसको किया है, या पेन थोड़ा खराब सा था? ना, सही है मैम, मैं इससे सही ही है। लिखती हूँ। हाँ हाँ। आप भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं, बहुत सोचती हैं। जी मैम, कभी कभी बहुत हो जाता है। ज्यादा ही हो जाता है, जिसके कारण आपको सिर में दर्द भी आता होगा। हाँ हाँ। ठीक है। और वैसे आपका एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। जी मैम। लेकिन आप, नाम क्या है आपका? आरती। आरती। लेकिन आपका एडजस्टमेंट लेवल ना जरूरत से ज्यादा है। जी मैम। हाँ। ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा कर देती है, फिर उसके बाद वो आप खुद से परेशान होती रहती है। जी मैम। ठीक है। लेग्स में, नीज में कहीं पेन आता है आपको? नहीं, एक्चुअली मैं रेकी हीलर हूँ। हाँ, तो मैं, हाँ, तो फिर इससे आप हो हील जाता कर लेती है। है। हाँ। अब इरिटेशन है कुछ लोगों से आपको? नहीं नहीं। नहीं है। नहीं नहीं। Good. और क्या बताऊं, अब आप हीलिंग प्रोफेशन में हैं, अदरवाइज मैं कहती कि आपको कुछ साल पहले तक अच्छा खासा गुस्सा आता होगा। हाँ मैम, बहुत। हाँ, बहुत। अभी आता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन चल जाता है, कंट्रोल हो जाता है। एग्रेशन कम कीजिए मैम। जी मैम। सर सबके नेक्स्ट। लिए बहुत करते, सबके लिए बहुत करते हैं, वापस कुछ नहीं मिल जाता तो कभी हो जाता है। मैम सिग्नेचर चेंज करने की जरूरत है ना, इस सिग्नेचर से आप 20 साल और लगा दीजिए, हाँ। आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। सॉरी है। ओके मैम। आप इसको चेंज करेंगे ना, तो जी। विद इन 3 मंथ्स आपको लगेगा मेरी जिंदगी बदल गई है। जहां जी। आप लोग आपको कंसिडर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते, वो आपको हम्म। वैल्यू करने लगेंगे, चीजें चेंज होने लग जाएंगी आपके आसपास सारे। ओके, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू आरती जी। आनंद, थैंक आनंद यू जी सर। आ रही देर? आनंद जी। स्नेहा दिलीप सिंधे जी, स्नेहा जी आ रही देर? मीना जी आपने भी भेजा ना, मीना भरत ठाकुर, इनका भी ये आपका ही है। मीना जी अनम्यूट हुई है, आप म्यूट पे हैं मैम। नहीं हो रहा है, हाँ हुआ। सिग्नेचर कहाँ है? ये नीचे है, मीना बी जैन। हाँ जी। ये नीचे वाले हैं सर? हाँ ये नीचे मीना बी जैन लिखा है ना, डेट ऑफ बर्थ के नीचे। अच्छा, और नीचे है एम बी जैन लिखते हैं ये। मैम ये कौन सा है आपका, एम बी जैन है या मीना बी जैन? मीना बीजेंज। अच्छा मीना, फिर ये एम बी जैन लिखा आपने। कभी कभी ऐसा ही साइड में कर देती हूँ, मीना अच्छा बीजेंज। ये मीना बी जैन। हाँ जी। मैम ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लो होता है कभी कभी। ब्लड प्रेशर हाई या लो, कोई भी मतलब वो प्रॉब्लम नजर आती है आपकी? हाँ जी। बहुत इमोशनल रही होंगी आप। हाँ जी। कुछ हाँ अपने आप को लेके थोड़ी फ्रस्ट्रेशन फील होती है? हाँ है ना। और अभी आपको लगता है कि फैमिली से थोड़ा या तो डिटैच हो रहे हैं या डिस्टेंस बना रहे हैं? बना या रही हूँ डिस्टेंस। हाँ बना रही हूँ। हाँ,
तो आप थोड़ा दूर जा रहे हो अपनी फैमिली से, अच्छा। ठीक है। उसका रीजन ये रहा है कि वही बात सेम आ जाती है कि उतना वैल्यू नहीं मिला जितना आप डिजर्व करते हो, जी। ठीक है। अगर आप हर्ट हो जाते हो तो बहुत दिनों तक वो बात आपके दिमाग से नहीं जाती। नहीं जाती, सही बात है। कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं। मेरे को न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट है, मगर वो कर नहीं सकती हूँ मैं। क्यों नहीं कर सकते मैम? आगे सपोर्ट नहीं मिलता है ना। सपोर्ट की क्या जरूरत है मैम? उनके लिए तो पैसा भी तो लगता है ना। नहीं मैम, कोई पैसा नहीं लगता। आप जितना सीख चुकी हैं, नवीन सर तो बहुत से छोटे छोटे और इतना लेस फीस में, शुद्ध नंबर्स पे पता नहीं आप कब से जुड़े हैं, मुझे नहीं मालूम। नवीन सर इज एक्सीलेंट, आप इनसे सीखिए ना, बहुत कुछ सिखा देंगे आपको। और ही डजंट चार्ज सो हाई, 20,000 30,000 का कोर्स नहीं है। सर की एक वो ट्रिक्स वाला कोर्स है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक्यूरेट है। आप सीखिए ना मैम, इसमें आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, नवीन सर हैं, आपको सपोर्ट कर देंगे। मगर उसमें मैं आगे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकते मैम? ओके। आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं, आप कीजिए तो सही। ओके, थैंक यू। थैंक यू मीना जी। राजीव शर्मा जी आप हैं क्या? राजीव जी, अरुणा जी हो गए, और कौन? एक बार कोर्स के बारे में बता दूं मैं, विजिबल है आप लोगों को? मैम विजिबल है स्क्रीन? जी सर विजिबल है। यस सर विजिबल है। हाँ, ये देखिए सिग्नेचर साइंस, ये 4 दिन का कोर्स है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1500 रुपए है। ये संडे से स्टार्ट होगा, मंडे से रात में 8 o'clock को रहेगा, संडे को आफ्टरनून में 2 PM है। और 9346638984 इज द जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, ये नंबर पे पे करके आप जिस भी ग्रुप में वहां पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो इसमें ऐड हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन है आपका नवीन कोर्स से सर रिलेटेड तो मेरा आप पूछ सकते हैं। नवीन सर मेरा नहीं हुआ सर, संतोष बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, संतोष बोल रहा था, वो मेरा सिग्नेचर वो नहीं हुआ सर। ओके, देख लेते हैं एक सेकंड। सर राजीव शर्मा बोला था अभी आपने। हाँ सर, बोला तो था, आपने सुना नहीं तो क्या नहीं सर, मैंने सुना था, मेरा नाम अनम्यूट नहीं कर पाया सर। आप लोगों से पहले ही सर कहा मैं गया तो था कि ऑन रखें। सर मैं तो और स्टार्टिंग से बैठा हूँ मैं तो। हाँ, एक सेकंड ले ले रहे, जितना समय है। अभी तक आप लोगों को कैसा लगा, जिनका भी सुना है, कैसा लगा आप लोगों को अभी तक? अच्छा लगा। मुझे तो सर अच्छा लगा। कुछ नई चीज लगी? हमारे साथ कैलाश जी है, इन्होंने कोर्स किया है। कैलाश जी 60+ है। कैलाश मेहता जी कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, ऑन द वे हैं आप? Yes, on the way हूँ मैं, मगर it's हाँ, an excellent course और every must do this course। सब करो, बहुत ही अच्छा है और इनका सिखाने का तरीका सबसे अच्छा है, मुझे बहुत चेंजेस लगा है। कितने दिन हो गए मैम प्रैक्टिस करते हुए आपको? इतना अभी खास नहीं किया, फिर भी अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा होता है क्योंकि अभी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में ज्यादा हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश मैम। सर मेरी हाँ, कैलाश मैम, थैंक यू। हाँ, एक सेकंड, संतोष वर्मा जी आपका नहीं हुआ ना मैम? सर 2-4 राजीव और शर्मा। है, थोड़ा रहिएगा। ये है क्या संतोष जी आपका ये है? नहीं सर, नहीं सर मेरा ये नहीं है सर।
अच्छा एक सेकंड जरा स्क्रीन देने ये तो पूनम जी है। मैंने तो सर सुबह ही भेजा था सर, सुबह सुबह आप। आपने भेजा तो था सुबह सुबह। सर एक राजीव शर्मा का भी आपने बोला था। ये सर ये निकल गया, पीछे पीछे निकल गया ये ये है ना? ये हाँ सर ये भारती जी विजिबल है? जी सर। सर हमने भी चैट बॉक्स पे भेजा हुआ है, प्लीज वो भी देख लो ना। क्या नाम है आपका? निशा। ओके, ट्राई करेंगे मैम सर जितना हो जाए मैक्सिमम। अभी राजीव शर्मा का सर बोला था आपने। नमस्कार हाँ सर, इससे पहले वाला एक जो है सेकंड, 1 बाय 1 ले लेंगे सर, जितना भी पॉसिबल होगा ले लेंगे। जी सर थैंक तो यू। हम तो चाहेंगे आप लोग सभी कोर्स को ज्वाइन करें। जैसे आप लोगों ने देखा, ये हमारे सब माने इन सभी के हमारी कोई लंबी जान पहचान नहीं है। अभी बस 5-10 मिनट पहले ही मिले हैं, मैम ने उनकी बीमारियों तक बता दी है। तो कोर्स जी करें सर। जरूर, उसमें चेंजेस जरूर आएंगे। हाँ नहीं भारती बिल्कुल जी। जी सर। संतोष जी, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, राइट? जी मैम। आप जिसे हम कहते हैं कि मक्खन लगा के बात नहीं कर पाते, सीधी बात करते हैं आप बिल्कुल। तो यस मैम बिल्कुल राइट है ये। और कभी कभी सामने वाला आपकी इस आदत से हर्ट भी हो जाता होगा कि आप एकदम से सीधा कैसे बोल देते हो। मैम इसी इसी चक्कर में रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाते मेरे। हाँ तो सर इसको ठीक कर लो ना, ये ठीक हो जाएगा 15 दिन में, मेरी गारंटी। मैम जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा ऊपर वाला सिग्नेचर ओल्ड है, सर थोड़ा सा पुराना ये जोर से मैंने बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैम ये बोला था ऊपर वाला जो सिग्नेचर है ना मेरा पुराना है, और अभी मैंने कुछ वीडियो देख के मैंने नीचे वाला नया सिग्नेचर बनाया है, तो दोनों में से कौन सा रखूं मैडम? सर ये तो मैं कोर्स में बताऊंगी ना। और मैं कोर्स तो कर लूंगा, कोर्स तो करूंगा आपका, उसमें कोई वो नहीं है मुझे। तो ये दोनों कोई हाँ भी सही नहीं है सर, दोनों भी सही नहीं है। आप दोनों अपने भी डॉक्टर सही। खुद ही बन गए हैं। जो चीज आपको जीवन से चाहिए नहीं दिलाएंगे ये। देखो अभी 60 प्लस कैलाश मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, 60 प्लस इनकी एज। इस एज में इन्होंने ये साइंस की अपने जीवन में बदलाव लाया। अभी तो आप तो बहुत यंग है सर। चलिए अब सर एक इसके मेरी बाद राजीव राजीव शर्मा शर्मा जी। संतोष जी आपकी लाइफ में बहुत अप एंड जी सर डाउन कभी रहे आया हैं। था। बिल्कुल मैम, ये तो आपने बिल्कुल राइट बोला है मैडम। मेरा तो बहुत हैवी लॉसेस हुआ है मैडम। मतलब अप एंड डाउन में, मतलब आदमी जितना कमाता नहीं है मेरा उतना नुकसान हुआ आज तक। आपको कई चीजें जहाँ डिस्कस करनी चाहिए थी आपने वहां डिस्कस नहीं की, और इसके कारण भी आपको बहुत नुकसान हुआ। और जो एक और सर राजीव बात शर्मा। मैं यस बोलूंगी यस। कि आपको ना फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिला। नहीं मैम, फैमिली से तो सपोर्ट मिलता है मुझे। फैमिली से तो मुझे सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे। आज करती है ना सर, जब जरूरत होती है तब तब करना चाहिए था, काफी साल पहले की बात। तो उस समय सब छोटे थे मैडम परिवार में, मैं ही सबसे बड़ा था घर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती थी उस तो समय। वो सपोर्ट सिस्टम जब नीडेड था तब आपको नहीं मिला, फिर जी आपने सपोर्ट उस समय किया। नहीं मिला। जी राजीव शर्मा जी। जी मैम जी जी प्लीज मेरा लीजिए ना, ध्रुवी शाह। जो सर स्क्रीन पे ले आएंगे ना मैं उसी को एनालिसिस कर दूंगी। कहाँ पे भेजा आपने ध्रुवी जी? हाँ मैंने चैट पे सर ट्राई किया तो चैट पे आया है। व्हाट्सएप कर देना मैम। व्हाट्सएप भी किया है सर मैंने। एक बार फिर से हाई लिख के भेज दें। आप ओके करें मैम, ओके। राजीव शर्मा जी का करें। एक हेडफोन दे दो ना, मैं तो सुनूं क्या क्या कैसे कैसे बता रहे हैं, है ना? सर मैंने चैट बॉक्स पे भेजा हुआ है, व्हाट्सएप पे भेजना है क्या? एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना मैम, जब तो स्क्रीन पे ला पाऊंगा ना। ठीक है सर। भारती मैम करें राजीव जी का। आप लोग प्लीज म्यूट हो जाए ना। राजीव शर्मा जी। जी जी जी। राजीव जी आप हर काम बहुत
स्पीडली किया होगा आपने लाइफ में, कोशिश रहती है आपकी। जी जी जी, एंड बहुत बहुत स्पीड से, हाँ जी। बहुत सोचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप स्पीड पकड़ते हैं जेट स्पीड से, ठीक है। गलत अभी काम अगर कर मैं लेता हूँ बोलूं, ना स्पीड में। हाँ, उसके रिजल्ट गलत आते हैं फिर आपको, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एंड अभी तो मैं बोलूं कि आप कहीं पे भी कंफर्ट जोन में नहीं हो, बिल्कुल राइट मैम। ठीक है। अभी आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खराब है। जी बिल्कुल। अ, अगर मैं बोलूं कि जैसे होता है ना, एक इंसान खुद से परेशान हो जाता है, जी, तो इस टाइम आपका वो स्टेट ऑफ माइंड है। लाइफ में थकने लग गया हूँ, बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैम। हाँ, वो फील हो रहा है, जी। ठीक है। आप कोशिश तो करते हो कि मैं सब चीजों का सॉल्यूशन निकाल लूं, लेकिन सॉल्यूशन जी, निकलता ही नहीं, नहीं क्योंकि निकलता। जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत होती है ना, आप वहां पर बहुत इमोशनल हो जाते हो। जी इमोशनल हूँ मैं, बहुत इमोशनल हूँ। हाँ, तो बेसिकली आप वीक हो रहे हो सर, जी ठीक है। आप कोर्स कीजिए सर, अगर आप 4 दिन करने के बाद मेंटली स्ट्रांग होकर दोबारा से खड़े हो सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, जो मुझे लगता है, जी ठीक जी है। जी और अगर जी आप ना भी सीखना चाहते हो तो भी आप नवीन सर से एक बार बात कीजिए, जी, जरूर जरूर मैम, जरूर मैम। ठीक है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू राजीव जी। थैंक यू सर सर। मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया है आपको। हाँ, एक चलो ये गांधी जी का ले लें। नो वरीज। गांधी जी सबसे पहले आपका नाम ही बुलाया गया था। सर जी गुड इवनिंग, मैं थोड़ा रास्ते पे था सर, तो ओके, अ, सबसे सर पहले ये नाम, बताएं गांधी जी ये चेक पे भी यही गुड साइन इवनिंग मैम। कर गुड इवनिंग। चेक पे भी अभी यही आज ही साइन हाँ जी, चेक पे भी यही साइन करते हैं क्या सर? नहीं अभी आज से चेंज कर रहा हूँ सर। मैं बोला नया वाला कैसा रहेगा, पहला वाला रनिंग में छोटा और छोटा था, थोड़ा बड़ा कर सर रहा हूँ। सर आप अपना पहले वाला भी दीजिए ना। अगर ये आज से कर रहे हैं तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ओके 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 इसकी रीडिंग का भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ओके मैम, जस्ट अ सेकंड मैम, अभी भेज। हाँ ध्रुवी जी यही है आपका। ध्रुवी मैम, हेलो हेलो। हाँ मैम आपका यही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, हाँ सर। हेलो। हाँ ध्रुवी जी, आप मैम बहुत, आपका आपको फैमिली फ्रेंड्स कजन वजन के साथ बैठना अच्छा लगता है? हाँ आप मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। यस। आप बहुत क्रिएटिव है? हूँ हूँ, पर करती नहीं हूँ कुछ क्रिएटिव। वो तो मैम, अब वो तो आपके अपने हाथ में है। वैसे तो आपने सिग्नेचर करेक्ट करवाए हुए हैं। अ, आपकी क्रिएटिविटी का बेनिफिट सामने वाला लेता है, कोई और लेता है। ओके। अब यस और नो। हाँ, अभी सब लोग लेते हैं मेरा यस यस। अभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ हाँ। जो बेनिफिट आपको होना चाहिए वो आपको नहीं होता बेसिकली। एंड व्हाट आई फील कि अभी यू हैव स्टार्टेड, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल तो नहीं होगा सिग्नेचर, पहले कुछ और था। पहले थोड़ा हल्का सा अलग था, फिर ये इजी वाला कर दिया है मैंने। हाँ, तो आपको ये कब से कर रहे हो आप? 10-15 ईयर्स से। ओके। आप भी प्लानिंग तो बहुत सारी करते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, एंड वैसे आप हैप्पी गो माइंड हो ऑलवेज, लेकिन जब दिमाग में कोई चीज आएगी तो वो ज्यादा लंबा चलेगी। एंड थोड़ा सा डिस्टेंस फील करते हो,
अगेन मदर जी नहीं, क्या बोला? डिस्टेंस डिस्टेंट फ्रॉम द फैमिली, थोड़ा सा बहुत ज्यादा जैसे हर चीज शेयर करनी होती है। अगर मैं बोलूं, या आपकी मदर इन लॉ से डॉटर है आपकी? हाँ है, डॉटर है। तो उसके साथ भी बहुत बहुत ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा, यानी अटैचमेंट थोड़ा कम करना है मुझे। नहीं, मैंने अटैचमेंट की बात नहीं की, अच्छा, मैं ओके। डिस्टेंस की बात करती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी हर चीज शेयर करते हैं, ओके ठीक है, आप थोड़ा सोच के शेयर करते हैं। ओके ओके, या सर नेक्स्ट ले लेते हैं। मैम हाँ बोलिए। थोड़ा हेल्थ का बताओ ना, थोड़ा हल्का, यानी इसमें कुछ हो हेल्थ प्रॉब्लम्स वो सब। आपको गायनी इश्यूज होंगे मैम? ओके, यस और नो बोलो, ओके से नहीं चलता। अभी नहीं है, अभी अभी मैम कोई गायनेक का प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपको लाइफ में कभी गायनी इशू नहीं हुए? नहीं नहीं, अभी तक तो गायनेक का कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ है मुझे। तो फिर आप तैयारी रखो। सॉरी। नहीं नहीं, वो मेरी कुंडली में भी लिखा है ये टाइम, यही जो रिसेंटली प्रेजेंट टाइम, पर गायनेक का तो मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। जॉइंट प्रॉब्लम्स या आप सर से मेरा नंबर लीजिए और 6 महीने बाद बताइएगा। ओके मैम, या श्योर। माने ये आपके Thank you, सिग्नेचर में दिख रहा है। इफ इट इज नॉट देयर, अगर फ्यूचर में होने के चांसेस, ऐसा नहीं बोलेंगे कि होंगे, ओके, चांसेस आर देयर, क्योंकि हाँ, क्योंकि आपके सिग्नेचर में विजिबल है वो, ये बोलना चाह रही है मैं। यस यस, परफेक्ट। थैंक यू मैम। ये फिर आपने 2 भेज दिए गांधी जी, कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? नहीं नहीं, नीचे सिर्फ नाम है सर, ऊपर में साइन है, नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ। सर नाम क्या है सर आपका? एम गांधी मैम, गांधी नाम है, एम मामड़ी शेट्टी है इनिशियल घर का। नहीं सर, गांधी इज योर नेम और सर नेम? नहीं, गांधी इज नेम, एम इज टाइटल। मैं साउथ इंडियन हूँ, वहाँ पे हमारा इनिशियल लगता है। तो गांधी एम नाम स्टैंड फॉर रख मामड़ी दिया शेट्टी। आपका? यस गांधी यस इज योर मैम, नेम? यस मैम, यस मैम। कांग्रेस भक्त है आपकी फैमिली? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं, अपना नाम आप आंध्रा से नीचे जाएंगे ना, आंध्रा तमिलनाडु, वहाँ पे नाम एज ए नाम आप देखेंगे गांधी, नॉट एज ए टाइटल। अच्छा, तो एम इज योर सर नेम? यस मैम। ओके। एक्चुअली साउथ में क्या होता है, टाइटल को स्टार्टिंग में लगाया जाता है, इनिशियल। सर साउथ इंडियन में कुछ लोग तो अपने फादर का नाम पहले करते हैं, नहीं राइट? नहीं, वो एक्सट्रीम साउथ में, जैसे चेन्नई उस एरिया में जाएंगे तो फादर का नाम लगता है। आंध्रा में आपका ये देन वो लगता है। उसके साथ साथ फादर के साथ वो उस एरिया को भी मेंशन करते हैं। यस मैम, यस मैम, वो तमिलनाडु वाले बॉर्डर एरिया में होता है, तमिलनाडु वाले एरिया में। So this is your title or that particular area? Your यस मैम, community? you can say that. आप बहुत माइंडेड हैं, इस पे कोई डाउट यस नहीं, मैम, ऑफ कोर्स। ठीक है, वेरी शार्प एंड जी। बट यू कैन हार्म योरसेल्फ फाइनेंशियली भी, मैं कह सकती हूँ, ओके। ठीक है, कभी कभार आप अपना नुकसान कर जाते हो एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, एग्जैक्टली। ठीक है, एंड दैट इम्प्रूवमेंट यू आर वेरी क्विक लर्नर, राइट मैम। ठीक है, आप बहुत चीजें सीखते भी हो और सीखते भी जल्दी हो, जी जी ठीक है, यू डोंट टेक, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता जी तो जी सीखने, ठीक है, जी लेकिन जी कहाँ प्रॉब्लम आती है, कभी कभी आपका जो ईगो वाला पार्ट है ना, वो जी। नुकसान कर जाता है, राइट? ओके जी। उसमें यू हैव लिटिल लेस एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये तो जी जी। so that less acceptance make things difficult for you, ओके ओके जी। मैम के right sir? पैसे थोड़ा जी ज्यादा मैम, यस मैम। And
as you are a very good learner, you do this course, it will be very helpful for you. Right, ma'am. I am looking forward. हाँ चलिए नेक्स्ट आ जाए. ये मेरी वाइफ का मैम, अगर इफ टाइम परमिट्स प्लीज. आपकी वाइफ पास्ट में बहुत रहती है, पास्ट की बातें दिमाग में रहती हैं उनके. जी हाँ. साइन करिए इसमें एक मिनट. क्या? अरे कहाँ है तुम्हारा? अरे गांधी जी आप ही सुन लें. सर आपकी वाइफ का आर्ग्यूमेंट होता है क्या? इसके लिए बाल कम हो गए हैं सर. एग्जैक्टली. सॉरी. हेलो मैम. गुड इवनिंग अब पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, आगे चलना होता है ना लाइफ में. जी. ठीक है. एंड कंफ्यूज भी रहती हैं, ऑल्दो आपको लगता है कि मैं जहां जाऊं लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, मैं लोग मुझे नोटिस करें. ठीक है. शार्प आप भी बहुत हैं, मतलब बोथ हस्बैंड वाइफ इक्वली शार्प, इक्वली इंटेलिजेंट. ठीक है. आप बहुत हाइजीन कॉन्शियस हैं, सफाई करने का बहुत ज्यादा रहता है आपको, घर का हर कॉर्नर आपको साफ चाहिए. यस राइट. यस. फिर जब थक जाती होंगी ना तो फिर गड़बड़ हो जाती होगी. ठीक है. आप भी सेम है, आप दोनों का काफी चीजें. आप भी ये चाहते हो कि कुछ लाइफ के ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इम्प्रूव किया जाए. राइट. यस. दैट्स ऑल. अभी तो आपने लाइट भी नहीं जलाई है, तो गुड नाइट. अरे यार. चले कोई. सर हाँ सर एक ग्रुप है टाइम न्यूमरोलॉजी 6 अक्टूबर, उसमें भेजा है व्हाट्सएप पे. ओके मैम. 2-4 और हैं 10:15 हो बस. गया सर. 2-3 और हैं बस मैम. कौन बोल रहे हैं, किसने भेजा है? सर टाइम न्यूमरोलॉजी 6 अक्टूबर में करके भेजे हैं. आप वीडियो एक ऑन ग्रुप करें ना मैम पहले. मैम तो व्हाट्सएप पहले में. ही हाँ नहीं जी मैं भेजी. कर लेती हूँ. मैंने भी भेजा है भाई का आपके पर्सनल नंबर. आपने 2-2 भेज दिए. निशा जी कौन सा लेना है? सर निशा मेरा है, पंकज मेरे हस्बैंड का एक्चुअली. कौन सा लेना है चूज कीजिए. मेरा ले लीजिए सर. अरे हो सेक्रीफाइस नहीं सके तो करेंगे? दोनों ले लीजिए. नहीं नहीं सेक्रीफाइस तो नहीं सर करेंगे मैम. सर मेरा अगर हो सके तो प्लीज दोनों का ले लीजिए, थोड़ा सा हस्बैंड के बारे में भी पता चल जाए. पता चला के क्या करना है मैम, अब तो काफी टाइम हो गया. फिर भी मैम अंदर का तो मालूम ही नहीं पड़ता है ना कई बार. मैम को हम लेके आए थे 1 आवर के लिए, अभी 1.25 घंटे तो हो गए हैं. अभी मैम की गालियां पड़ने वाली है मुझे फोन से. आई थिंक लास्ट ईयर है. हाँ जी. निशा जी. ईश्वर जी आपने शादी से पहले कभी जॉब किया? मैंने शादी से पहले बस 5-6 मंथ ही, जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने मेरे को वहां पे पढ़ाने के लिए बोला था, तो मैंने 5-6 मंथ्स ही पढ़ाया था, मतलब एज अ लेक्चरर. फिर मेरी शादी हो गई. लेकिन आपको बहुत सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, बहुत तारीफ मिली होगी आपके काम के लिए. हाँ ये तो है. आप बहुत रिस्पॉन्सिबल लेडी हैं, आपको जो काम दिया जाएगा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं. ठीक है. हाँ जी ये भी है. आपके साथ भी ऐसा ही कि आपको लगता है मैं कहीं जाऊं तो लोग मुझे नोटिस करें. हाँ मतलब मुझे ऐसे लगता है जो करूं अच्छा करूं. हाँ, सो दैट लोग जो है वो उसको तारीफ भी करें.
सर नवीन सर जरा मुझे एक बार लिंक दोबारा भेज दीजिए, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला ओके। है, मैं फोन से ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ मैम आपको बैक एक तो नहीं होता, सर्वाइकल है क्या? नहीं, सर्वाइकल नहीं है, बस स्पाइन जो में कोई इशू है? नहीं, स्पाइनल कोड के लास्ट जॉइंट जो है वो कभी कभार होता है, ऐसे कोई वो नहीं है कि हमेशा ही होता है, बट कभी कभार ज्यादा झुकने का काम हो जाता है तो वो पार्ट मेरा थोड़ा सा दर्द करने लग जाता है। हाँ, वो आपका स्पाइन जो है ना वो धीरे धीरे और ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके मैम। वैसे आप तो बहुत स्ट्रांग हेडेड हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, मैं अगर मिलता तो मैं बहुत कुछ कर लेती। हाँ जी, सपोर्ट ऐसा लगता है मुझे। सर अब इनके हस्बैंड के भी दिखाई दीजिए, देखें सपोर्ट वहां से क्यों नहीं आ रहा। ये ले मैं भेज रहा हूँ, ये दिलीप जी का है। दिलीप जी आर यू देयर? नहीं सर, हस्बैंड का नाम पंकज है। नहीं मैम, इसमें दिलीप जी और भी है ना। तोड़ जी है। अच्छा अच्छा। वो हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ेगा ना सिग्नेचर्स। मैम एक चीज मेरे बारे में और पूछना चाहूंगी, बस अगर एक बार सर मेरा लगा दें तो आप प्लीज। आप बताइए मुझे। जो ये एन मैंने बनाया है ना मैम, पहले मैं ये जो ये एन का लास्ट ऊपर तक जा रहा है ना, ये इतना नहीं जाता था, अभी कुछ टाइम से ये ऊपर तक जा रहा है अपने आप ही। पहले ये थोड़ा नॉर्मल था, अभी आपने देखा ना जो एन बना के मैंने लास्ट जो पॉइंट छोड़ा है वो ऊपर चला गया काफी। लेकिन ये वाला जो चेंज है ये अपने आप अभी आया है कुछ टाइम से, पहले ये इतना ऊपर तक नहीं जाता था। सिग्नेचर वही होते हैं जो आपका माइंडसेट बन रहा होता है, ठीक है। हाँ मैम, इसका क्या मतलब हुआ? मैम सब कुछ थोड़ा बताते हैं ऐसे। नहीं ऐसे आप नहीं, मतलब मुझे लगा कुछ ऐसे, मतलब नेगेटिव सेंस में तो नहीं है ना? नहीं, इसका इसका मीनिंग है वो मीनिंग मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ठीक है मैम। वैसे ऑल ओवर ठीक है क्या मैम? अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला तो कहाँ से ठीक है मैम ये? ठीक है। अगर आप आपके साथ कुछ भी होता है तो वो बहुत दिन तक आपको बॉदर करता है, तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं है तो ये भी ठीक नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है मैम, फैमिली लाइफ में तो नहीं हूँ ऐसा कुछ। देखो सेटिस्फेक्शन होती है एक में ना, दैट हैप्पीनेस वाला जो पार्ट है ना वो कहीं मिस होता है। ठीक, तो उसको तो हम ठीक बोलेंगे ही नहीं ना। अभी अभी बहुत सारे सिग्नेचर्स हो चुके हैं और इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल कितना ही कर लेंगे ना। आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको अपने बारे में और ज्यादा पता चलेगा कि ठीक है आपके मैम। सिग्नेचर में ये सब नजर आता है। ठीक है मैम, पर थोड़ा सा हस्बैंड के बारे में शायद बेशक 2 लाइन बताना, पर बताना जरूर थोड़ा सा। हाँ दिलीप जी, दिलीप जी, दिलीप जी। सर नहीं है ना ये। आदित्य प्रसाद। यस भाई का। ये सीधा कैसे होगा, आपने उल्टा भेज दिया। ये तो बहुत छोटा है। किसकी कौन है ये आदित्य प्रसाद सर? आपके अंजलि आपके ब्रदर है? मेरे भाई है हाँ। साथ हैं आपके? हाँ साथ में। स्क्रीन पे लाना तो। देखो ये बहुत कंफ्यूज रहता है, अपने सब्जेक्ट्स नहीं चूज कर पाते बेटा? ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं है। देखो तुम्हारे पास तो बहुत सारे आइडियाज हैं, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है। और बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने में के चक्कर में मत रहना, नुकसान रहेगा, ठीक है। मैं सभी तरह के फ्रेंड्स कह रही हूँ, और अच्छे बुरे फ्रेंड्स को आपने खुद से देखना है, वहां ध्यान रखना है। दूसरा, टेक्निकली तो तुम बहुत शार्प हो, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है आपका,
I mean these kinds of technology. नहीं वैसा तो बट करोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे. खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट है. सिग्नेचर ठीक नहीं है अगर मैं बोलूं तो. अगर इस तरह से, क्योंकि इसका मूड बहुत अप्स एंड डाउन वाला रहेगा. कभी एकदम से गुस्सा, कभी एकदम से नॉर्मल. हाँ है ना. तो ऐसे में ना फोकस नहीं हो पाता लाइफ के लिए. ठीक है. तो अभी तो हेल्थ टाइम है. रिलेटेड क्या बेटा? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं सिग्नेचर में, पेन या कुछ क्या है, मुझे समझ नहीं आया. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, स्किन का प्रॉब्लम, स्टाइन में कुछ दिक्कत? मुझे ना, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है क्या कुछ? बस वही पूछ ले. हेल्थ रिलेटेड. हाँ. हाँ, हेल्थ आपका सारा जो आपके हेल्थ वाला पार्ट है ना, वो इनके स्टमक से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. जिसमें आपका लंग्स भी आएगा, लीवर भी आएगा. ठीक है. तो इसको खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. बाहर का खाना खाता है ना? हाँ बहुत पसंद है बाहर। हाँ, ये बहुत फूडी है एक्चुअली, जिसके कारण इसका जो स्टमक एरिया है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है. और तो ये सिग्नेचर कोई काम कोर्स करने पूरा भी नहीं करता होगा बेटा. अंजलि, आप कोर्स करो. ठीक है, आप करो और इसको ठीक करो, वरना इसको थोड़ा डिफिकल्टी आएगी बेटा. सर, ये निशा जी के हस्बैंड है? हाँ, निशा जी के हस्बैंड है लास्ट. क्या लिखा हुआ है? पंकज. पंकज ईश्वरवालिया, मतलब ईश्वरवाल हमारे गांव का नाम है, तो उससे ईश्वरवाल से टाइटल है ईश्वरवालिया. अदरवाइज वैसे अग्रवाल है, बट ये अपना टाइटल लगाते हैं ईश्वरवालिया. कहाँ पे है पंकज जी? हाँ जी, यही है लोग. पंकज जी, आप बहुत शार्प आदमी है. ठीक है. आप जिसे कहते हैं ना, हिट द नेल. आपका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन कभी कभी आप ना लैंग्वेज में हार्श हो जाते होंगे. ठीक है. आपकी बातें कभी कभी सामने वाले को चुभ जाती होंगी. हाँ होता है सर, ऐसा ही होता है. आप आपको लगता है कि आपने अपने प्रोफेशन पे की चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया और खुद के लिए थोड़ा कम कम रह गया? हमेशा ही लगता है भी कम, रहता भी कम ही है सर. हम्म. आपने लाइफ में जो एक आध मिस्टेक की, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो आपको बार बार प्रिक करती है क्या कि ऐसा क्यों कर दिया मैंने? ऐसा तो नहीं लगता, बट हाँ भी कई मिस्टेक तो हो ही हैं लाइफ में. चेंजेस बहुत हो गए. Recording in progress. हेलो. हाँ, एक सेकंड पंकज जी. कहाँ से सर, आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेस है बेसिकली, हरियाणा से ही हूँ. बीच में राजस्थान में बिजनेस था, बट अब वापस हरियाणा ही आ गया. ओके. ये सिग्नेचर कितने साल से कर रहे हैं आप, ये वाले? ये तो क्लास मैट्रिक से ही कर रहा हूँ मैं, तो 25 साल तो हो ही गए. आपने ये जो पी का डंडा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है. ऐसा हाँ कुछ जी. है या पेन कुछ था ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा ही है सिग्नेचर, अच्छा, शुरू से ही ऐसा है. रिपीट करते हैं शायद, लाइन नीचे से ऊपर ले जाते हैं शायद. रिपीट क्या, चलिए, ऊपर मैं से नीचे लेके आया हूँ लाइन. हाँ. चलिए. सर, फाइनेंशियली आप सेटिस्फाइड हैं क्या अपनी ग्रोथ से? नहीं, फिलहाल तो नहीं है. आपको लगता है कि और कर सकता था और कैपेबिलिटी थी, बट वो हो नहीं पाया? हाँ जी, ये तो है.
ठीक है। आई फील कि आपको भी सेम लगता है कि अगर थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम बेटर होता तो आई कुड डू मोर, मच बेटर। मैम मैंने कमाने से ज्यादा खोया है, मतलब अब ये चीज तो समझ नहीं आ रही। आप दोनों हस्बैंड वाइफ का आपस में ईगो क्लैश करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करता है। हम्म, कभी कभार तो वो मियाँ बीवी की लड़ाई वो अलग बात है, वो अलग चीज हो गई, बट वैसा क्लैश वाला काम नहीं है कुछ। हम्म। वैसे आप बहुत टेक्निकल माइंडसेट के हैं, ठीक है। अगर हाँ जी। सपोज आपका बर्थडे और आपकी वाइफ आपके लिए फ्लावर्स लाएंगी ना, तो आप कहेंगे क्यों पैसे वेस्ट किए, थोड़े पैसे और डाल के हम घड़ी ले लेते। हाँ, वो लाते ये तो नहीं है नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जैक्टली एकदम सही बात है मैम। इनको शौक भी नहीं है देने का और लेने का भी नहीं है। हाँ, तो मतलब आप टेक्निकल हो एक्चुअली काफी चीजों में ना, टेक्निकली चीजें ज्यादा सोचते हो, तो इसलिए वो रोमांस तो बहुत दूर है आपसे। मैम अब हो गए 18 साल शादी को, अब रोमांस की जरूरत है, अब तो कुछ काम कर लें, वो अरे बताओ आप। सर, आपने वो कोटेशन नहीं सुनी, नॉटी आफ्टर 40? मैम वो भी हो गया अब तो। ऐसा कुछ नहीं है, रोमांस के लिए कोई एज नहीं होती है आजकल तो। आप शादी.com पे देखिए, 60+ लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं। रोमांस का कोई एज से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक नहीं है। मैम, मेरे को अब। वैसे हाँ आप जी। फीमेल्स की रिस्पेक्ट बहुत करते हो, ठीक है। हाँ जी। वैसे समटाइम्स आप हार्श होते हो, लेकिन जैसे एक रूड आदमी होता है ना, आप वो नहीं हो। नहीं मैम, वो तो अब आप बता रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली फीमेल्स है, मेरा घर तो फीमेल से ही है, मेरी वाइफ और 3 डॉटर है मेरी। मैं ओनली हाँ मेल हूँ घर में ही। हाँ, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि हाँ। आप रूड नहीं हो, आप फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। हाँ जी। हाँ जी। मैम अंदर से बहुत अच्छे हैं, बस जताना नहीं आता, मेन यही है बस। ये जाने वाला काम ना आप नवीन जी से सीख लीजिए। नवीन सर के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, ठीक है मैम। मैम सर इसमें कुछ करना है साइन में कुछ चेंजेस? कोर्स कीजिए, जरूरत तो है ही ना, तभी ओके। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके थैंक यू। सिग्नेचर से ना आप लोगों का पितृदोष नजर आता है। दोनों की से मैम। हाँ जी, ठीक है। तो जब आप डिटेल में स्टडी करते हैं तभी आपको ये चीजें समझ आती हैं। अगर आप समझेंगे करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, ओके। ठीक है मैम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप में कैलिबर नहीं है, यू आर वेरी शार्प मैन, हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। तो समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी ऑब्स्टेकल्स हो जाती हैं लाइफ में। अच्छा जी। यस सर। हेलो ओके, हेलो थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हेलो। कोर्स के लिए ट्राई करें, ज्यादा फीस हमने रखी नहीं है, 4 दिन का कोर्स है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ओनली 1500 रुपीज है। हाँ हेलो। मीना जी बोले, हाँ बोलिए। अरे ये थोड़ा हिंदी में भी समझाएंगे, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है।